हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो स्टे ट्यून। बाकी हमें बीच में जो जो गाइडेंस मिलती जाएगी मैं वैसे रीडिंग को करूँगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमें, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज हम बहुत तकलीफ में, कई बार बहुत प्रॉब्लम में होते हैं और हम आपके लिए रीडिंग बनाते हैं। एक्चुअली इस वक्त जब मैं रीडिंग बना रही हूँ, पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है और इस वक्त शायद अगर मैं खुद को मैनेज नहीं कर पाती तो मैं हॉस्पिटलाइज होती, या हो सकता है हो भी जाऊँ। तो रीडिंग अगर नहीं आए तो समझ लेना कुछ प्रॉब्लम है। सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए ये सब चीज़ें कर दिया करो। बाकी जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा भी बन जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी रेगुलर बेसिस पे आपके साथ चैनलिंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। राउंड एंड राउंड आप एक सर्कल में घूम रहे हैं बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। राउंड एंड थर्ड पार्टी इशू। थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी होता है कोई भी, जब दो लविंग रिलेशनशिप के बीच में कुछ भी, चाहे कोई लविंग पर्सन हो, फैमिली हो, कैरियर हो या कुछ भी, थर्ड पार्टी जो चीज़ उन दो रिश्तों को दूर करती है, दो लोगों को दूर करती है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, प्यार है आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति, लेकिन इस वक्त थर्ड पार्टी है और कुछ चीज़ें हैं जो आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके की जिम्मेदारियां हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कार्ड कैसे रेजोनेट करेंगे कहानी के साथ आपकी, ये हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन किसी तरीके का हो सकता है यहाँ पे, ये एनर्जी है। एंड होप, बॉटम में होप, उम्मीद है एक। चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे, ये कार्ड कैसे रेजोनेट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। जिस भी इंसान को ध्यान में रखकर हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, और कोशिश करना है एक ही आदमी के बारे में एक बार में सोचना, मतलब मज़े में लेना इस चीज़ को। कई बार होते हैं, कई पास्ट रिलेशंस होते हैं और लोग सबके बारे में थोड़ा इसके बारे में सोच लिया, थोड़ा दिमाग उधर चला गया, तो जिस चीज़ के बारे में सोचोगे सबकी रीडिंग आ जाएगी। फिर मुझे मत कहना दीदी इतना कन्फ्यूज़ क्यों कर दिया। तो एक ही इंसान के बारे में सोचिए एक टाइम में और उसके ऊपर फोकस रखिए और उसका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव तो है, आप नहीं अभी बात नहीं करते हैं, अभी नहीं बात करते हैं। देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। ये तो हम उनकी जर्नल देख रहे हैं ओवरऑल। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, यहाँ पे काफ़ी जेमिनी और सेजिटेरियस दो कार्ड बहुत स्ट्रांगली आए हैं। बाकी दी वर्ल्ड की एनर्जी है तो सभी साइन है यहाँ पे। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। और जेमिनी एंड
सेजिटेरियस, बाकी सभी साइन है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है क्योंकि द वर्ल्ड की वजह से ही है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, या हम ये भी कहेंगे कि किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ये तब जब ये किसी के लिए स्टैंड अगर लेना चाहते हैं तो तब होगा जब ये पावर में आए, थोड़ा सा गुस्से में आए, ये चीज़ है। पावर में आएंगे और जब इनके पास ज़िंदगी में पैसा होगा तब ये स्टैंड लेंगे। अगर ये मतलब सोच रहे हैं, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। और अगर या जो लोगों की केस में अभी ये है कि अभी ये अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, कुछ भी है, तो हो सकता है किसी को याद कर रहे हैं, ये पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्से, थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और ये पावरफुल बनने के लिए, यानी कि इस 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में आने के लिए किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है। दोनों ही एनर्जी आपके साथ कैसे रेजोनेट करेंगी देखिएगा, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हो 2 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन के बीच में ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, 2 सिचुएशन के बीच में ये जगल कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ जस्ट क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा सेंसिटिव है। लवर्स की एनर्जी है, तो ये 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। वो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से गलती नहीं करना चाहते, ये एनर्जी है। और ये 9 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त इनके दिमाग में पेंटिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्हें पैसा चाहिए, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसको ढूंढ रहे हैं। द टेम्परेंस को, ये खुद को हील करना चाहते हैं बेसिकली। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी अपनी फैमिली, मतलब किसी को जीतना, क्लैरिटी नहीं देना चाहते बेसिकली ये। ठीक है, या तो इनको क्लैरिटी है नहीं, या ये क्लैरिटी देना नहीं चाहते, कुछ नहीं जीतना चाहते। इस वक्त ये शांत रहना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है 10 ऑफ पेंटिकल। या तो ये अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तलवार साइड में रख दिया है। ठीक है, जोश थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, उम्मीद, और ये अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। या हीलिंग चाहते हैं, रिलैक्स, मतलब हो सकता है खुद को हील करने के लिए ये किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पे खुद को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये खुद को हील करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है फैमिली के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। इन्हें हो सकता है कहीं से चीटिंग मिली है जिसकी वजह से इनकी है। लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, लवर्स को क्लैरिफाई करिए, लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव फील करते हैं, प्यार फील करते हैं। यहाँ पे इन्हें कहीं से चीटिंग मिली है, कहीं से धोखा मिला है, जिसकी वजह से ये उससे निकलना चाहते हैं। तो अभी ये फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं बेसिकली, सबसे दूर होकर के, अकेले होकर के। यहाँ पे ये एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ है जो इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहा, कुछ है, प्यार है, हो सकता है किसी के लिए बहुत म्यूचुअल लव है, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं किसी के साथ, सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का फील करते हैं, जो इनके दिल दिमाग में पूरी तरीके से हावी है। ठीक है, जो बहुत अंदर तक बसा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है यहाँ पे एनर्जी, और ये उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं बेसिकली, ये उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। द वर्ल्ड यहाँ पे क्यों है? अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना चाहते हैं, किसी तरीके की इंट्यूशन इनको मिल रही है, या स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। खुद को बहुत लेफ्ट आउट, अकेला फील कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन की स्थिति में भी है, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, और सोच समझ के कोई निर्णय लेना चाहते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। बट यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, किसी तरीके का करना चाहते हैं अपने पैसे को ठीक करने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं इस बारे में कि वो कहीं विदेश चले जाएं, वहाँ नौकरी कर लें। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी भी उनकी हो सकती है, ताकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिल सके। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इस वक्त उनके माइंड में काफ़ी हद तक चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है ये पैसे वाइज भी परेशान हो सकते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेना चाहते हैं तो ये ले नहीं पा रहे, अभी उस परिस्थिति में नहीं।
तीसरा सिनेरियो ये है कि ये अभी इस कंडीशन में है कि यहाँ पे खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लेफ्ट इन कोल्ड, सब कुछ खराब है, बीमार हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, घर में किसी की हो, पैसा नहीं है, कोई है भी नहीं साथ में, कोई अपना कहने के लिए भी नहीं, सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन 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 बहुत है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, किसी से लड़ना चाहते हैं, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है उससे इनकी किसी तरीके की लड़ाई झगड़े भी हो रहे हों, या ये उसे उसके बारे में सोचने से खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं रोकना मतलब चाहते हैं। फाइट बैक ऑब्स्टिकल हो सकते हैं किसी तरीके के, या ये भी हो सकता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी इनकी खुद की हो सकती है, जहां ये खुद को बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में लाना चाहते हैं। एक्चुअली ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपनी सारी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, बट इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और लेकिन ये उनसे फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। या कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी जिंदगी में हो सकता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करें, बिकॉज यहाँ पे लस्ट की एनर्जी भी आई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ में अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं कि 9 ऑफ कप्स है इनके पास, वैसे दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, बट ये 9 ऑफ कप्स हो सकता है अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और इस क्वीन ऑफ वेंट्स को अपनी जिंदगी में ला करके पूरा ये 10 ऑफ कप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, हैप्पी फैमिली इनकी हो जहाँ ये सब कुछ ठीक हो जाए इनकी जिंदगी में। ठीक है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ किसी तरीके का फाइट, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हो गए हों, तो इसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ है। तो इसकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है, राइट वे में एक्शन लेना चाहते हैं कि कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट किधर लें, सही तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। द जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा इनको मिला है, इन्होंने प्यार खो दिया है किसी का। ठीक है, किसी का प्यार इन्होंने अपनी जिंदगी में जरूर खोया है और इस बात का इनको बहुत ज्यादा बर्डन है। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना भी रहे हैं अपनी जिंदगी में सही करने के लिए। द एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा कमाना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट भी कर रहे हैं। द सन की एनर्जी है, हैप्पी अबंडेंस, मैरिज का भी कार्ड है। द एक्वेरियस, आपके पर्सन विश भी कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, विश कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे डिले है, कहीं से इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कहीं कुछ, या इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से हो सकता है ये नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन आगे में। ठीक है, ये किसी को अपनी ज़िंदगी में प्यार तो करते हैं लेकिन शायद उसके साथ अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है, तो ये उसकी वजह से उससे दूरी बना रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में फिजिकली किसी के लिए अट्रैक्टेड, अब सेम पर्सन है कि कोई और पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो हो सकता है लेकिन वहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये अपनी चीज़ों में अभी बढ़ नहीं सकते आगे। कोई कंट्रोलिंग भी इनकी ज़िंदगी, मल्टीपल वुमेन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। ठीक है, ये किसी के साथ बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एक लविंग पार्टनर चाहते हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेना चाहते हैं और उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं। ये फ्लर्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे भी ये एनर्जी है, बिकॉज अभी ये इस कंडीशन में है नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर लस्टी बिहेवियर इनका हो सकता है, पर इन्हें उम्मीद है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, उनका नाम दोहराएं, उनका चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगेन फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, लस्टी बिहेवियर है इस वक्त, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, न्यू बिगिनिंग करनी है, पर वेटिंग की एनर्जी है, फिलहाल मूव ऑन की एनर्जी है। अभी ये फिलहाल एक्चुअली पता क्या कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है या लेना नहीं चाहते, दोनों ही चीज़ें हैं। लेने की कंडीशन में भी ये नहीं है और लेना भी नहीं चाहते, पर इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो, बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, बट अभी वेटिंग की एनर्जी है, कहीं से फाइनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल ज़िंदगी में जो कुछ इनकी चल रहा है ना, ये उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी टेंशन नहीं चाहते, स्ट्रेस नहीं चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये आपसे ये कह सकते हैं कि चलो कहीं घूम घाम के आ जाते हैं, कहीं सुकून भरी जगह पे चलते हैं जहाँ हम लोग एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें,
बट अभी कमिटमेंट वगैरह की जिद मत करना, अभी उस बारे में कोई बात नहीं करना, ठीक है। अभी सिर्फ स्टेबिलिटी इनको दिखाई दे रही, कोई इमोशंस नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। कहीं कोई प्यार व्यार जैसी चीज़ ना तो यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी कैरियर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, इनकी जिंदगी में दो ऑप्शन है, ठीक है। मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की जिंदगी में। इनका एक फ्लर्टी ग्रे टाइप की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, या आपके लिए ही ये दोनों एनर्जी हो सकती हैं कि हो सकता है आपको इनसे फिजिकल प्लेजर भी मिलता है और आपसे पैसा भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसी चक्कर में आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे या कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे आप में ही ये दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं कि ये दोनों एनर्जी आप में ही देख रहे हैं, ठीक है। आपके ऑरा आपकी पर्सनैलिटी से भी प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा, और इन्हें लगता है कि आपसे इनको पैसा भी मिलेगा और इनका क्या नाम प्लेजर भी मिलेगा। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं मैरिज करने के लिए, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बर्डन बहुत है इनके ऊपर, इस बर्डन को हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ है, इनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, इसी वजह से आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनका इरादा आपसे शादी करने का भी है। हो सकता है ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम म्यूचुअल लव की एनर्जी है, हो सकता है ये आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास इतनी सारी मल्टीटास्किंग है, मतलब इनके पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए, बहुत सारे काम हैं इनके काम करने के लिए, बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे इन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त इनको, ठीक है, ये है। या इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज करना एक बहुत बड़ा बर्डन वाला काम रहेगा, ये चीज़ है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ा काम है, ये भी एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैंने सेम वही बात की, एक तो इनको क्या करना है, अपने पैसे अपने करियर पे काम करना है, ये रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, बट इनको आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाते हुए इनको ऐसा लगता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनके ऊपर। अपनी फैमिली की, उनके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, या आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना इन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इन्हें लगता है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ शायद करनी, ये बर्डन है एक तरीके से, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारे इन्होंने टारगेट्स बना के रखे हैं, उनको लग रहा है कि शायद वो अचीव नहीं हो पाएंगे, अगर इन्होंने आपके साथ गए उस कनेक्शन में तो शायद वो टारगेट इनके अचीव नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, इनको यही बर्डन है कि बहुत ऑब्स्टिकल है। पैसा कमाने के लिए भी अगर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ फाइनेंशियल क्लियर ठीक हो जाएगा, करियर ठीक हो जाएगा, फिर आपके साथ मैरिज करेंगे, तो भी यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है कि इनको भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं जिनको, चैलेंजेस को इन्हें पार करना है। ये सब पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए मैंने, ये सब पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन अभी फिलहाल अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसे पे बहुत ध्यान देना चाहते हैं, पैसा पैसा पैसा, अभी इनके दिमाग में सिर्फ पैसा ही है। ये अगर आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड, तो इनका इरादा सिर्फ इतना है कि हम कोई कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, हम किसी तरीके की और बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम पास करेंगे, अगर फिजिकल प्लेजर है तो वो करेंगे। बाकी इनको हो सकता है किसी तरीके की अनकंडीशनल आपसे सपोर्ट मिलता है, आप इनको बहुत सपोर्ट करते हो मेंटली, फिजिकली, और क्या कहना चाहिए फाइनेंशियली भी आप इनको सपोर्ट करते हो, तो आप ये आपसे उस उम्मीद करते हैं कि आप इनको इमोशनली, आप एक बहुत ऑनेस्ट लॉयल पर्सन हो सकते हो, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने, अगर पावर पोजीशन है आपके पास तो आप उसका फ़ायदा इनको दो, इनके साथ रहो, इनको एक मोरल सपोर्ट दो, इनको पैसे का सपोर्ट दो। तो बेसिकली बड़ी अजीब सी एनर्जी है। पहला ही कार्ड नाइट ऑफ वेंट्स का, ये नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है ना, इसी को रिप्रेजेंट करता है, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपनी ज़िंदगी से बेसिकली स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही गलत पे, मतलब गलत, इनका खुद का इरादा गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ इरादा गलत है, पर प्रेजेंट टाइम इनकी जो कंडीशन है ना, इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है,
इन्हें आपके साथ कमिटमेंट देना, कमिटमेंट लेना अभी बहुत बर्डन लग रहा है। इनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, उनको नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं अभी फिलहाल इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे स्यापे हैं। लव लाइफ के अलावा भी इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पड़ा है, तो इनके लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने का इनके पास टाइम नहीं है। हालांकि लव लाइफ इनके प्राइम फोकस में ज़रूर है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका अल्टीमेट इनको जो जाना है वो अपनी लव लाइफ को ठीक करना ही है। बट यहाँ पे जो कंडीशन दिखाई देती है वो इनकी बहुत ही मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपके लिए दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि आप इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हेल्प करो, उनको ठीक करने में इनकी मदद करो। बाकी ये फिजिकल अट्रैक्शन है जैसे मैंने बोला उसको पूरा करो। इनको बस आप अपनी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट दो, जो ये मांगे वो इनको दो, बस इनसे बदले में कोई उम्मीद ना करो। ये इस तरीके की थॉट्स हैं अभी यहाँ पे, वही चीज़ दिखाई दे रही है। ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए कमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक सेकेंड, ये अभी फिलहाल आपको कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। बट ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए कमिटेड है या किसी और के लिए कमिटेड हो सकते हैं, जो भी चीज़ है। बट फिलहाल इनकी एनर्जी सिर्फ इस बात पे है कि अभी हम सिर्फ कैरियर, फाइनेंसेस इन पे बात करेंगे। हो सकता है ये आपको एक बिजनेस डील भी दें कि कहीं ना कहीं चलो मिलके हम एक बिजनेस का, ये आपसे डिटेच बिहेवियर शो कर सकते हैं। हो सकता है ये आपसे दिल से आपसे कमिटेड हों, आपके लिए मानते हों क्या, लेकिन ये बात ये कहेंगे नहीं, ठीक है। इस बात को ये जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन इनको दो, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी बर्डन है। और ये ओपनली आपके बर्डन को एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इनको अभी ये मालूम नहीं है कि आगे चल के, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए कैरियर है, तो हो सकता है आपके पर्सन को अभी नहीं लगता है कि वो मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे भी इनकी जिम्मेदारी ये हो सकता है कि ये इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये आपके साथ रिश्ते को भी कैरी कर पाएँ, आपकी जिम्मेदारी भी ले पाएँ और उधर भी जिम्मेदारी ले पाएँ। तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। तो मेन यहाँ पे कारण है ना, वो है पैसा, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको अभी कोई स्टेबल कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि जिससे आप इनसे उम्मीदें बांधो, क्योंकि इनको खुद नहीं पता ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे या नहीं। बट इनका इरादा आपके साथ एक टाइम स्पेंड करने का ज़रूर है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। और ये बड़ी सेल्फिश टाइप की एनर्जी है, मैं इसको और क्या ही बोलूँ, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इन्हें फाइनेंशियली भी मदद करना चाहिए। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई, ये हो सकता है कोई बिजनेस प्लान आपके साथ कर सकते हैं कि साथ में मिलकर हम कोई बिजनेस कर लेते हैं। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में पैसा आए, जिससे क्या होगा फिर ये एक्शन लेंगे। तो जब तक इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं, इनका कैरियर सेटल नहीं है, तब तक ये कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो बेसिकली ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उस विशेस को पूरा करने के लिए ये पैसे का वेट कर रहे हैं। फिलहाल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे दूर भागने की एनर्जी है, उनसे दूर होना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा भी है इनके अंदर, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फिलहाल इनका समय बहुत खराब चल रहा है इस वक्त, ये चीज़ तो है। इनकी ज़िंदगी में हो सकता है या तो ये खुद या इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, पैसे की भी तंगी है, तकलीफ भी है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से परेशान है, अकेले हैं इस वक्त, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है कहीं पैसे से धोखा मिला हो, ये भी चीज़ है। ये सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कहीं से किसी मैसेज के आने का, कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं। आपका भी हो सकता है ये वहीं पे वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, ये एनर्जी भी है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इस टाइप में कोई आगे चल के जीतना चाहते हैं अभी फिलहाल, लेकिन कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, या कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। अब ये कहीं ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये कहीं पे फंसे हुए भी हो सकते हैं, कहीं किसी चीज़ में फंसे हुए भी हो सकते हैं, किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से लीगल कोई मैटर इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि लीगल, या तो किसी डिवोर्स वगैरह कहीं चल रहा है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो पहले वहाँ से निकल पाए। कोई कोर्ट केस वगैरह इनके ऊपर चल रहा है तो पहले वहाँ से निकल पाए, ये एनर्जी हो सकती है किसी तरीके की। या कहीं से सलाह ले रहे हैं किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, स्टक है, जिससे ये निकलना चाहते हैं। उस स्टकनेस से निकलने के लिए हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ये भी चीज़ है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। बट इनका इरादा मैरिज करने का है, बट ये फिलहाल अभी किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या तो इस वजह से इनको बहुत हर्ट हो रहा है,
ये चीज़ हो सकती है। या इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, ठीक है। आपके अलावा आपसे कहीं ना कहीं पैसा है, मिल रहा है इनको, आपसे फिजिकल अट्रैक्शन मिल रहा है, बट कोई क्वीन ऑफ कप्स भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जिसे ये बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए इमोशनल हैं, या वो इंसान इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, बट किसी ने धोखा दिया है, या तो इन्हें उसे धोखा देना पड़ेगा, ठीक है, या वो इंसान इनको धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ है ज़रूर। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये गुड एंड बैड सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है डेफिनेटली, ये बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में। 3 क्वीन मतलब मल्टीपल वुमेन। आपके पर्सन एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, बट यही कंडीशन है। ये सब कुछ सीक्रेट करके रख रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं रियलिटी में। आपके अलावा भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टीज हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी लोग हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, इसीलिए शायद ये अभी किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। इनका इरादा अपने उधर बढ़ने का है, जिसके साथ ये अपना सोल कनेक्शन फील करेंगे, जिससे ये प्यार करेंगे, ये उधर बढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइट्स, लड़ाई झगड़े जो भी है, न्याय करेंगे, ठीक है। सबके साथ इन्हें फिलहाल ऐसा लगता है कि ये सबके साथ न्याय कर लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी कर लेंगे, क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ भी कर लेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ भी कर लेंगे, और अपने फैमिली, अपनी मदर इशू यहाँ पे है, द मून पाइसेस हो सकते हैं, तो उनके साथ भी कर लेंगे। जब इनको ऐसा लगता है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा ना, तो फिलहाल ये सब, अभी ये किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहे, इनके दिमाग में खुद ही क्लैरिटी नहीं है, तब इनको ये लगता है कि ये सबके साथ न्याय कर लेंगे। शायद इनके दिमाग में ये है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, तो इनको लगता है ये पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। और ये जिनके साथ भी गलत बर्ताव कर रहे हैं, जो गलत बिहेव ये कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, शायद ये पैसे दे करके उस चीज़ की भरपाई कर देंगे। बड़ी टॉक्सिक और घटिया मेंटेलिटी है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये उनकी है, ठीक है। बिकॉज मल्टीपल रिलेशंस में जाने का मतलब आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 3 क्वींस आपने पाल के रखी हुई हैं, बट आप किसी के लिए भी लॉयल नहीं हो, सबसे भाग रहे हो। बेसिकली आप एक सेल्फिश इंसान हो। आप जिसके साथ जहाँ सुकून मिलेगा, मतलब जब हमारा टाइम अच्छा आ जाएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या है, ठीक है तुमने हमें प्यार दिया है, हम तुम्हारे पैसे दे देते हैं, तुम्हें पैसे दे देंगे, चलो तुमने हमें पैसे दिए थे, चलो हम तुम्हारा भी एहसान सारा चुका देंगे, पैसों से चुका देंगे। बड़ी गंदी और घटिया सी एनर्जी है आपके पर्सन की फिलहाल। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में जब स्टेबल हो जाएंगे तब तक ये उम्मीद कर रहे हैं सबसे कि तुम हमारे लिए हेल्प करते रहो, अनकंडीशनल लव दो, हम जो मांगे वो हमें दो। ये एक्चुअली सबसे वही उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बट इनके माइंड में खुद के अंदर है, सीक्रेट बना के रखा हुआ है इन्होंने कि ये जब पावर में आ जाएंगे तब ये चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी है, ईगो, थोड़ा से ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये रीच हो सकते हैं आपके पर्सन। वेटिंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे तब बढ़ेंगे, और तब ये देखेंगे कि इन्हें प्यार किससे है, ठीक है। ये चीज़ है इनकी एनर्जी। हैंगमैन, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत सेल्फिश हैं एक्चुअली, ये सबको यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और ये चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में तब आगे बढ़ेंगे जब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ, तब ये डिसाइड करेंगे कि ये किसको क्या देना चाहते हैं। सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सबके साथ तो नहीं बढ़ सकते हैं। सक्सेस चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इन्होंने भर के रखी हुई हैं अपने मन में। यहाँ पे ये चीज़, कोई मैरिज टूट सकती है सेलिब्रेशन के चक्कर में। द फूल की एनर्जी है, बहुत नीचे बॉटम में आ गए हैं, ठीक है। कहीं कुछ खत्म होगा, कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग, कहीं से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, इस तरीके की एनर्जी है। फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि वो सिर्फ एक टाइम पास करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पैसे चाहते हैं, अभी अपने लिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो बस उससे निकलना चाहते हैं, तो उसी के लिए अभी आपको एज ए टाइम पास यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ब्लंट वे में बोलूँ तो यही है एनर्जी उनकी। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 1 और 2 कार्ड्स, प्लीज़ बाबा जी बताएं हमें। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हम करंट फीलिंग देख रहे हैं प्रभु। फॉल्स पर्सन, मैन, फीमेल एंड मैच्योर वुमेन। यस, आपके पर्सन बेसिकली खेल रहे हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक लस्टी बिहेवियर है। आपके पर्सन ने अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है। ये खुद को जैसा दिखाते हैं वैसे ये नहीं है, ठीक है।
इनकी ज़िंदगी में या तो आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज किया हुआ है बट आपको जानकारी नहीं है। अगर आपका रिलेशनशिप नया है या आप अपने पर्सन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। आपके पर्सन इनमें से, ये मैच्योर वुमेन या मैन फीमेल, आप इन दो में से कोई एक हो, दूसरा उधर कोई दूसरा है। आपके पर्सन की फॉल्स पर्सन है बेसिकली, आपके पर्सन की जो आइडेंटिटी जिसे आप जानते हैं वो सही नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ ये आपके पर्सन की खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है और आप जो हैं वो उनको सही चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। और ये एनर्जी आपके पर्सन की शायद सबके लिए हो सकती है या आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इनके, क्योंकि हमने इनकी करंट फीलिंग निकाली है और आपके लिए निकाली है, तो हम हर सिनेरियो के हिसाब से बात करेंगे। आपके पर्सन को एक्चुअली आपका रियल सेट समझ में नहीं आ रहा है। कभी उन्हें लगता है कि आप एक बहुत मैच्योर वुमेन है, बहुत समझदार हैं, हो सकता है आपका एज ज़्यादा हो, जहाँ से उनको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, जहाँ से उन्हें गाइडेंस मिल सकती है, बहुत मतलब सिक्योर फील करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। कभी उनको ये चीज़ बहुत ट्रबल लगती है, उनको लगता है कि आप एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हो सकता है, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे, तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई एक मतलब कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी कि हो सकता है वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप मैन फीमेल बन सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, तो अभी उनकी जो एनर्जी है ना वो किसी के लिए भी बहुत श्योर नहीं है, और अगर श्योर है भी तो वो उनके अपने तक सीमित है, वो बता नहीं रहे। वहाँ पे आपके पर्सन इस तरह से देख रहे हैं, ये खुद तो फॉल्स पर्सन है ही है, ये इनका चेहरा तो डेफिनेटली 100% है ही है कि ये अपना सही चेहरा तो दिखाई नहीं दे, बट ये दूसरों को भी शक की नज़र से ही देखते हैं। इनको एक्चुअली अभी पता ही नहीं है कौन इनके लिए, ये सिर्फ सबका किससे क्या मिल सकता है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद इनमें इन्हीं में से किसी एक को ये चूज़ करना चाहते हैं जहाँ पे ये मैन फीमेल बनाना चाहते हैं। ये सबको हाइड करके क्यों रख रहे हैं? जस्ट बिकॉज इन्हीं में से किसी एक को इन्हें चुनना है जो इनका मैन फीमेल होगा, या तो ऑलरेडी इनको पता है या ये चुनेंगे जो इनका मैन फीमेल होगा जिससे ये मैरिज करना चाहेंगे, ठीक है। जो इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करेगा उसके साथ ये मैरिज करेंगे, बट दूसरा पर्सन इन्हें ये यूज़ कर रहे हैं, बट हो सकता है इनको किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करे आगे चल के, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के साथ में आया है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप हो सकता है आगे चल के इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो ये इसलिए ये सब कुछ अपना हाइड करके रखना चाहते हैं, इस मैन फीमेल तक आपकी रीच ना पहुंचे ऐसा चाहते हैं ये, ठीक है। अपनी निजी लाइफ में बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट चाहते, बट आपसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहते हैं, ये चीज़ है। मैच्योर वुमेन को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैच्योर वुमेन को, या तो आप सेटल्ड हो, स्टेबल हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी, जैसे फाइनेंशियली ये अनस्टेबल हैं और ये मैच्योर हो सकते हैं ये काफ़ी, तो हो सकता है ये आपसे किसी तरीके का चीज़ें लेना चाहते हैं, जो कि दिखा भी था इनका, तो उस वजह से ये हो सकता है कि आपके साथ ये चीज़ें रखना तो चाहते हैं बट चीज़ों को सीक्रेटिव वे में रखना चाहते हैं, ताकि आप इनके मेन फीमेल तक नहीं पहुंच सको, आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सको। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए, मैच्योर वुमेन यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और मैंने बताया वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये आपके साथ एक बिजनेस कोलैबोरेशन चाह सकते हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है ये दोनों के साथ ही रिलेशनशिप बनाए रखें। एक तरफ ये आपकी एनर्जी हो सकती है मैच्योर वुमेन की, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आपके साथ एक बिजनेस डील रख सकते हैं, ठीक है। जब तक पैसा नहीं आता है, वेटिंग एनर्जी है, तब तक आपसे रिश्ता रख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी इस मैन फीमेल के साथ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी है। या ये अभी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इनका सोल कनेक्शन है किसके साथ, बेसिकली इन्हें खुद ही ना पता हो, यह भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ये आपके साथ एक बिजनेस, या फिर ये दोनों जगह, क्योंकि एक जगह इन्हें बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है जहाँ से इन्हें पैसा मिले, मॉनिटरी गेन आए, तो वो वहाँ पे या तो जब तक आ नहीं रहा है तब तक आपसे रिश्ता रखना है, ठीक है, ताकि हो सकता है इधर 2 ऑफ कप्स के साथ इनकी बन भी ना रही हो, ये भी चीज़ है, तो तब तक के लिए आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, बिजनेस डीलिंग, यहाँ पे ये चीज़। और उसके बाद में ये यहाँ पे अपनी तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में एनर्जी मैन फीमेल और वही एक सेम एनर्जी है। यस, वेटिंग एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
5-5 की एनर्जी है, चेंज का इंतजार है, ठीक है। यहाँ पे चेंज, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसा यहाँ पे नीड हो सकता है, ठीक है। ये अपनी जीत रखना चाहते हैं, ठीक है। सरेंडर मतलब जब ये चाहें ये अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही है कि ये जीतना ही हमेशा हमेशा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा इनके सामने सरेंडर करे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये जब अकेले हैं, मैंने सीधी सी बात बता दी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के यही है। हो सकता है इन्हें कोई सोल कनेक्शन आपके लिए फील होता हो, लेकिन वो उसको अभी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। इनका इरादा सिर्फ इतना ही है कि आपसे ये जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं वो सब कुछ आप बहुत मेच्योरली इनके साथ हैंडल करो। आप इनके साथ, ये आपसे बिजनेस, ये आपसे जो चाहते हैं वो आप इनको दो। जब तक इनका वेटिंग पीरियड है तब तक आप इनको सपोर्ट करो। इसके बाद ये आपको जैसे रखना चाहें वैसे रखें वाली करें। ये आपको अगर लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ना चाहें तो आप उसमें भी राजी रहो, छोड़ सकते हैं आपको आगे चल के ये, और ये आपको हरा भी सकते हैं आगे। और ये तब भी ये चाहेंगे कि ये खुद ही जीत जाए। हालांकि इनके अंदर रहेगा कि आप बने रहो, लेकिन ये हमेशा आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, सरेंडर्ड अपने सामने देखना चाहते हैं। ये ऐसे नहीं चाहते कि आप इनके सामने कभी भी खड़े रहो। समझ में आया? सीधी सी बात है। आपके पर्सन आपसे रिश्ता चाहते तो हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहते हैं। ये जब तक चाहें तब तक आपसे रिश्ता रखेंगे। इसके बाद जिस दिन ये अपनी मैरिज करते हैं या कहीं पे भी सेटल होते हैं, या ये जो भी इनका सोल कनेक्शन है, उनमें आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं करोगे, तब आप इन्हें अकेला छोड़ दोगे, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। मैन फीमेल को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज डिवाइन। मैन फीमेल को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन। मैन फीमेल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, वही सेम एनर्जी है। ये नहीं चाहते, ये चीटिंग करेंगे। इस मैन फीमेल के लिए ही आपके लिए, आपको किसी तरीके का कोई प्रपोजल नहीं देंगे। ये इसी के लिए आपसे चीटिंग करेंगे, यहाँ पे एनर्जी। और सेम हो सकता है मैन फीमेल ने इनके साथ, जिसको ये कर रहे हैं, वो इंसान इनका प्रपोजल नहीं ले रहा है, वो इनसे चीटिंग कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चीटिंग की वजह से ही ना कर रहा हो इनसे प्रपोजल, तो ये उसी का वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है, यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी है। ये बहुत बेकार सी एनर्जी है। होल्ड। ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं बेसिकली। इनकी जिंदगी में कोई बहुत बुरी एंडिंग हुई है, हो सकता है इनका कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कुछ है। ये सिर्फ आपको एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि जब तक इनको जरूरत है आप इनकी जिंदगी में रहिए, सपोर्ट करिए, और जब ये आपसे डिस्टेंस बनाना चाहें तब ये आपसे डिस्टेंस बना लें, तब आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिएगा। इनकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करिएगा, इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करिएगा। बहुत ही वाहियात एनर्जी है फिलहाल के लिए, तो मैं यही कहूँगी, ठीक है, चाहे जो हो। बट आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल बहुत ही वाहियात है आपके लिए, तो मैं आपसे कहूँगी कि सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। चलिए, आप दोनों के रिश्ते के रिगार्डिंग प्लीज डिवाइन हमें एक कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग हमें एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। बड़ी क्लियर सी एनर्जी है, तो इसमें कुछ 2 कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्ड है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, सॉरी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। स्पिरिचुअल यूनियन एंड न्यू बिगिनिंग। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, बट आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न्स हैं इनके, ठीक है। डिवाइन की तरफ से इनको इंटरवेंशन ज़रूर मिल रही है, बट आपके पर्सन उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये बार बार उन्हीं राउंड एंड राउंड उन्हीं सर्कल्स में घूम रहे हैं। इसी की वजह से ये आपको भी घुमा रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। या तो आपके पर्सन को इतना बड़ा ट्रिगर मिलेगा कि जहाँ ये अब चीज़ों को सही ढंग से समझेंगे, या ये आपको इतना बड़ा ट्रिगर देंगे, या अब तक आपको देते रहे हैं, तो आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है कि जहाँ आपकी स्पिरिचुअल यूनियन हो। स्पिरिचुअल यूनियन कैसे होती है कि जहाँ आपको ज़रूरी नहीं लगता है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या नहीं आए, बट आप अनकंडीशनल लव देंगे और आप कोई एक्सपेक्टेशन उस इंसान से नहीं रखेंगे, बिकॉज आई थिंक आप काफ़ी हर्ट हो। तो फिर आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, अपने रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, और आप खुद को भी डिवाइन को सरेंडर कर देंगे। जहां आप एक लाइफ पाथ अपना चूज करेंगे, लव लाइफ के बारे में अब आप नहीं सुनेंगे, मतलब सोचेंगे, और आप उस रास्ते पे चलेंगे। आपके पर्सन को या तो जहां ये अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं वहां से इतना बड़ा ट्रिगर मिलेगा कि फिर इनकी खुद की स्पिरिचुअल यूनियन शुरू होगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
आप लोग हो सकता है एक सोल जर्नी शेयर करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, सोलमेट भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी आई है। बट आपके पर्सन के पैटर्न बहुत टॉक्सिक हैं अभी, तो या तो इन्हें समझ आएगी चीज़ें और ये फिर से एक न्यू बिगनिंग वहाँ करेंगे, या फिर एटलीस्ट कम से कम ये आपकी एनर्जी तो है, आपके लिए गाइडेंस तो है कि आपको स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की एक 5D प्लेन में हो जाएगी और फिर आप अपने अपने रास्ते पे चलोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अजीब सी एनर्जी आई है, पता नहीं, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि स्पिरिचुअल यूनियन मतलब डिवाइन कनेक्शन तो है आप लोगों का बीच में। प्लीज़ डिवाइन आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। पॉवर्टी जर्नी, यस। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक तरफ जो गरीबी और बेकारी के लिए जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है, एक जर्नी है जो एक अच्छे उसकी तरफ जाती है, एक अच्छे डेस्टिनेशन की तरफ जाती है। 37 नंबर एंड 10 नंबर, और 37 को भी अगर हम ऐड करेंगे तो 10 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, यानी कि एक कंप्लीशन। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई थी, द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई थी। इस वक्त एक कंप्लीशन आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रहा है। ये टाइम है, अगर आपके पर्सन और आप दोनों अगर एक सेम प्लेन में आ गए, उस जर्नी को समझ लिया कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पे हो सकता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी हद तक समझ गए हैं, लेकिन अगर आप अभी भी इसी चक्कर में पड़े हुए हो कि मेरा पर्सन लौट के आ जाए मेरी ज़िंदगी में, शादी हो जाए, हमारे बच्चे होंगे, घूमेंगे फिरेंगे और इस तरीके के लस में, तो ये एंडिंग हो रही है, ट्रिगर मिल रहा है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको उस पर चलना ही चलना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी जाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपको ट्रिगर यहाँ पे बहुत बड़ा किसी एक का, और अगर आप दोनों यूनाइट हो जाते हो तो उस कंडीशन में आपकी एक बहुत अच्छी हैप्पी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक नई जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के साथ में। यूनियन का समय भी आपका हो सकता है, बट अगर उनमें से कोई एक, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया दोनों की कंडीशन में, अगर इनमें से कोई एक है जो हील हो जाता है, ट्रिगर मिलता है, एक है जो हील हो जाता है और जो ये देख लेता है कि चलो ठीक है हमारी 5D में यूनियन हो गई, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और अब हम अपनी ज़िंदगी में हमारी आगे की जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, हमारा पर्सन आए नहीं आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब मैं अपना जो भी बचा हुआ जीवन है वो मैं आगे स्पिरिचुअल जर्नी में चलूँगी। मुझे डिवाइन का पाथ फॉलो करना है, सोल फैमिली का हिस्सा बनना है मुझे, और मुझे अपने इनर वर्क करना है अपना, और अपने डिवाइन पर्पज को पूरा करना है, ठीक है। वहाँ उसके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जो कि एक बहुत अच्छी और हैप्पी और फुलफिलिंग जर्नी होगी, ठीक है। आप डिवाइन के लिए पर्पज उनका काम फिल करो, मतलब पूरा करोगे, और बदले में डिवाइन आपको रिवॉर्ड्स देंगे। पर दूसरी तरफ जो इंसान इस जर्नी से डिनाई करेगा, ठीक है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो अभी भी बहुत सेल्फिश मोटिव के साथ में है, वो आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ रहे हैं, वो बार बार आपसे अनकंडीशनल लव का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो अभी भी आपसे बहुत ही गंदे और घटिया टॉक्सिक पैटर्न के साथ मिल रहे हैं। वो अभी भी आपसे चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के आप उनसे जुड़े रहो, जब तक वो चाहें आप उनको दो, जिस दिन वो नहीं चाहें आप उनकी ज़िंदगी में झांकना मत, किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रखना। दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वेरी बैड। एक इंसान एटलीस्ट कम से कम इस लेवल पे तो रखे कि ठीक है हम ये नहीं कर सकते, एटलीस्ट फ्रेंड जोन में रखे, जहाँ पे ये है फ्रेंड जोन में भी नहीं रखे, क्योंकि कभी भी एक लविंग रिलेशन कभी फ्रेंड्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड जोन में, लेकिन हाँ एटलीस्ट कम से कम किसी को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करे, इस तरह से ये नहीं समझे किसी रिश्ते को कि ये रिश्ता आगे चल के मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं इसे लात मार के ज़िंदगी से पूरी तरह ब्लॉक कर देता हूँ। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशन, कई बार होते हैं रिलेशनशिप आगे परस्यू नहीं हो पाते हैं, बट एटलीस्ट किसी इंसान के अंदर एक संवेदना होती है कि सामने वाले के लिए सारे ब्लॉक्स नहीं क्रिएट करता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कल को अगर इस इंसान ने मेरी इतनी हेल्प की, इसको अगर ज़रूरत रहेगी तो भगवान के, दुनिया क्या कहे, कोई कुछ भी करे, मैं इसकी मदद करूंगा या मैं करूंगी। अगर इसको कभी भी कल को मेरी हेल्प की ज़रूरत रहेगी, फिर मैं परवाह नहीं करूंगा कि मेरे पर्सन के साथ क्या रिश्ता होता है या क्या होगा मेरे साथ उस बात की। तो कम से कम इतनी गट्स तो होने चाहिए, बट आपके पर्सन के अंदर वो गट्स नहीं है। वो आपको सिर्फ तब तक यूज़ करना चाहते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी में स्यापे चल रहे हैं। जिस दिन उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, वो अपना एक पर्सन लेकर के अपनी ज़िंदगी में चले जाएंगे जो ऑलरेडी शायद उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है, और फिर आपको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर आप उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो जो इस चीज़ को नहीं समझेगा वो जाएगा इस पॉवर्टी वाले रास्ते पे, उसके लिए यहाँ पे चीज़ें होंगी शुरू, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई एक खराब चीज़ों पे जाएगा, कोई एक अच्छे चीज़ों पे जाएगा, और हो सकता है किसी के लिए वो बहुत गरीबी में है, अगर वो एक डिवाइन पाथ करता है
तो हो सकता है उसके लिए पॉवर्टी ख़त्म होने वाली हो और उसके लिए ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी फुलफिलिंग लाइफ आने वाली हो। ठीक है, जो स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करेगा उसकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होने वाली हैं। गरीबी का अंत होने वाला है किसी के लिए, यह भी चीज़ हो सकती है, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, या आप दोनों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल टेक आउट ओनली 3 बिकॉज अभी बहुत गर्मी है और यहाँ पे लाइट चले जाने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, वो ये बोल रहे हैं कि वो आपके लिए मारे जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा कर लें। काफ़ी सारे लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी, ये म्यूचुअल लव था आप लोगों का, राउंड एंड राउंड सेम बहुत ही। अभी पर्सन के आपके किसी तरीके की कोई वो तो नहीं मुझे दिखाई दे रही रीडिंग में, तो बहुत इतना ज़्यादा डिवोटेड वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पार्टी इशूज़ ज़रूर हैं, बट इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्रेव ज़रूर कर रहे हैं। बट उनकी क्रेविंग की वो तो उनकी एनर्जी में भी दिखाई दिया है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग आपकी हो रही है, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या तो उनको लस्ट है बहुत ज़्यादा, फिजिकल नीड बहुत हो रही है आपकी, ये चीज़ हो सकती है, या जस्ट अपनी जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाते तब से आपसे, जैसे मैंने बोला कि उनको जो जो फ़ायदा आपसे चाहिए वो उन्हें दो, तो इस वजह से कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा भरोसा कर लो, वो जस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। आई एम डाइंग फॉर यू। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड, आई लास्ट बट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, यस, ये आपके बगैर खुश नहीं है, बिकॉज आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको प्रॉब्लम ये है कि ये चाह के भी उस रिश्ते से भाग नहीं सकते, ये भागते हैं आपसे, ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं, पर जो रिश्ता डेस्टाइंड है आप उससे भाग कैसे सकते हो, तो ये भाग पा नहीं रहे हैं आपसे, इसलिए ये बार बार घूम घूम के फिर से राउंड एंड राउंड आपके पास आते हैं, ये जाते हैं फिर आते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, मैंने क्या ही बोला था, मैंने कहा ये अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ये आपके साथ क्रेव कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा कर लें। ठीक है, और ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये सब कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इनको डेस्परेट हो रहे हैं आपका साथ पाने के लिए, लेकिन ये मैरिज का कमेंट फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप सोच समझ के लीजिएगा। चलिए, बहुत दिन से चार्म्स नहीं निकाला है, मैं आज चार्म्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ चार्म्स दीजिए। फेथ, भरोसा रखने की ज़रूरत है, हो सकता है डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, यस, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। इस वक्त आप हो सकता है बहुत ब्रोकन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। 11 डेफिनेटली आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ इस वक्त आपके पर्सन टोटली डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की कैटेगरी में है, और अगर आप भी उसी तरीके से क्रेव कर रहे हो, परेशान हो, तो आप भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी में हो, तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे फेथ करने की ज़रूरत है, चीज़ें जो भी हो रही हैं वो अपने हिसाब से होंगी। ठीक है, भरोसा रखना है आपको डिवाइन में। दूसरी तरफ यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर आप इस जर्नी को समझोगे, फॉलो करोगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, और आपके पर्सन हो सकता है आपको ट्रिगर, कुछ आपको भी सीखना है, इसीलिए वो बार बार आपको ट्रिगर दे रहे हैं, सिर्फ उनकी गलती नहीं, कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हो कुछ। और अगर आप इस सिचुएशन में हो कि बहुत क्रेव कर रहे हो, तो आपको खुद को स्पिरिचुअल हील करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करें। और अगर आप बैलेंस्ड हैं, अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके पर्सन आए नहीं आए, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप इस जर्नी को अपने मन से एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अपनी तरफ से आप इस जर्नी को अकेले ही कंप्लीट करने का इरादा अगर आपका है, तो भी ऑल द बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। चलिए, यहाँ पे एक गाइडेंस लेते हैं और हम रीडिंग को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे कोई सवाल आप चाहें तो सोच सकते हैं, हम यहाँ पे कई दिनों से नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे एक देख लेती हूँ, खूबसूरत डाइट्स हमने बहुत दिनों से यूज़ नहीं करी। कोई सवाल चाहे तो आप अपना सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली है आप लोगों की, ये आज की रीडिंग उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है। मैंने अभी पहले जब शुरू किया था तब 12 देखा, अब 12 21 देखा।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है प्लीज़ बताइए। कोई सवाल आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर अपना सवाल सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स का सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना। आपके सवाल का जवाब ना है। क्या था वो आप जानो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, कौन सा एनिमल स्पिरिट आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, आपका क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए, गाइडेंस बताइए। दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। ठीक है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। ये बहुत टाइम है आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, एक एडवेंचर पर जाने का। अगर आप बहुत टाइम से घर से नहीं निकले हो, कहीं गए नहीं हो, तो इस समय है कि आप बाहर जाओ, घूमो फिरो। जब आप बाहर जाते हो, मदर नेचर के बीच में जाते हो, चीज़ों से खुली हवा होती है, खुली लाइट मिलती है, नदी, पानी, तालाब, इन सब चीज़ों के पास में जाते हैं तो वहाँ से आपको नेचर की तरफ से बहुत हीलिंग मिलती है। फिर आपके अंदर नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, फिर चीज़ों को नए सिरे से आप सोच पाते हो, ये एनर्जी है। तो आपको चाहिए कि वो करना है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों को टैकल करो। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ों में बंद गए हो सर्टेन, वही सेम चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या आपने खुद को बहुत लिमिटेड कर लिया है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करो अपनी बाउंड्रीज़ को। यहाँ पे ये दिखाई देता है। बेसिकली वही है इनर वर्क करने का ही, ये भी एक इनर वर्क करने का ही तरीका है। ठीक है, इस वक्त जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको छोड़ दें। फेथ रखें डिवाइन के ऊपर कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। डिवाइन को सरेंडर करें, इनर वर्क करें, हीलिंग करें खुद की, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। और जैसी गाइडेंस फिर डिवाइन आपको दें उस तरीके का डिसीजन आप लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।